भारतीय उपमहाद्वीप के अनगिनत जीवों और वनस्पतियों में प्राण फूंकने वाली गंगा अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। और ये बात हिमालय भी जानता है और हिंद महासागर भी। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल निकालता है। सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1.3% पानी औद्योगिक इस्तेमाल के लिए, 6.6% घरेलू उपयोग और 6.5% अन्य कामों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन खेती के पुराने तौर तरीके इन सब पर भारी पड़ते हैं। भारतीय किसान 85.3% भूजल निकालते हैं। अब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भूजल का दोहन इसी तरह जारी रहा तो आने वाले सालों में पैदावार 20 से 30% कम होगी और अंत में नदियां भी मारी जाएंगी। IIT खड़गपुर की एक रिसर्च के मुताबिक उत्तर और पूर्वी भारत में भूजल रिचार्ज होने के बजाय सूख रहा है। फैलती आबादी और घटती हरियाली का असर अब गंगा पर दिखने लगा है। लेकिन भारत में तालाब, पोखर, डूब क्षेत्र या आर्द्र भूमि कहे जाने वाले वेटलैंड्स की भी हालत खस्ता है। ज्यादातर वेटलैंड्स अतिक्रमण और रिहाइश का शिकार हो चुके हैं। इसके चलते भी बाढ़ का असर और घातक होता जा रहा है। बीते 30 साल के आंकड़े दिखाते हैं कि बाढ़ अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैलने लगी है। अतीत की नासमझी भी इसके लिए जिम्मेदार है। गंगा यमुना के विशाल मैदानों में जहां बाढ़ और बरसात का पानी जमा होता था, अब वहां इंसानी आबादी और उसका कूड़ा करकट फैला है। अध्ययन बताते हैं कि गंगा को रिचार्ज करने वाले 70% वेटलैंड्स आज बेहद बुरी। खड़गपुर के ही शोध में पता चला कि 1970 के मुकाबले आज गंगा कितना पानी खो चुकी है। इसके पीछे भूजल का सूखना और वेटलैंड्स का गायब होना एक बड़ी वजह है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि 2016 से नदी उल्टा भूजल को भरने की कोशिश कर रही है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। मॉनसून को छोड़ दें तो बाकी समय पानी की कमी से जूझ रही हिंदुओं की पवित्र नदी अपने श्रद्धालुओं से भी परेशान हो रही है। उसके पूरे सिस्टम में कीटनाशकों से भरे फूल बढ़ रहे हैं। भारत में हर साल गंगा में 80,000 टन से ज्यादा फूल बहाए जाते हैं। गंगा के पानी में घुली 70 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा गाद का करीब आधा हिस्सा फरक्का बैराज रोक देता है। फरक्का से आगे गंगा की एक धारा पद्मा बनकर बांग्लादेश में दाखिल होती है और दूसरी हुगली भागीरथी बनकर गंगा सागर की तरफ। लेकिन दोनों धाराओं में इतनी गाद ही नहीं बचती कि वे धरती के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन को सेहतमंद बनाए रखें। यही वजह है कि समुद्र का बढ़ता जल स्तर और सिल्ट की कमी के कारण सुंदरबन और उसके बाशिंदे डूबते जा रहे हैं।